ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम लोग कल पढ़ रहे थे। आठवां हमने चैप्टर स्टार्ट किया था किष्किंधा कांड का, वाल्मीकि रामायण में। और वहां पे हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव जी भगवान श्री राम को बताते हैं कि एक अच्छा जो मित्र होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। हम लोगों ने देखा था कि एक अच्छा मित्र किस प्रकार से सुख और दुख इन सब जगह में सामने वाले की हेल्प करता है। और गरीब हो या अमीर हो तो भी हेल्प करता है। और फिर उसमें वहाँ पे ये भी देखा था हमने, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर थोड़ा अच्छे से डिस्कशन किया था वो ये था कि अगर मित्र ने अच्छा काम किया है तो भी हेल्प करता है, और अच्छा काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ काम किया है, तो भी वो जो सामने वाले का अच्छा मित्र होता है वो उसकी हेल्प करता है, उसके साथ खड़ा होता है। और वहाँ हमने बहुत अच्छे से देखा कि किसी ने गलत कार्य किया है, इन दैट केस हम किस प्रकार से अपने उस व्यक्ति के साथ खड़े हो सकते हैं, अलग अलग लेवल पे। हो सकता है डायरेक्ट फिजिकली हेल्प ना करें, उसके लिए प्रे कर सकते हैं, उसको कुछ स्पिरिचुअल विजडम वाली चीज़ें बता सकते हैं, उस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो अब दिन चेंज हो गया। तो पहले दिन ये सारी बात हुई थी, मित्रता हो गई थी सुग्रीव जी की भगवान श्री राम से, वो सब हो गया। अभी नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात है। अब अगले दिन क्या होता है ये हम 12वें और 13वां जो श्लोक है वहां से पढ़ेंगे। तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। आई होप ये मेरा स्क्रीन विजिबल होगा। 1 सेकेंड। हम्म। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। 10वां ये वाला श्लोक हो गया था। तो हाँ, जब सुग्रीव जी उनको बोलते हैं भगवान श्री राम को ये सारी चीज़ें, उसके बाद भगवान राम भी उनको रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। श्लोक नंबर 10 में भगवान श्री राम बोलते हैं। फिर 11वें श्लोक में अगले दिन की बात आ जाती है। राम भगवान, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव ये अगले दिन आते हैं उसी जंगल में। फिर क्या होता है, उस समय वानर राज ने पास ही के एक साल का वृक्ष देखा जिसमें थोड़े से सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। एक साल का वृक्ष था, पत्ते ज्यादा थे, पुष्प थोड़े कम थे। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। सुग्रीव कोई एक ऐसा कार्य है जो पहले कर चुके हैं, लेकिन सेम चीज वो दोबारा से रिपीट करने वाले हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना वो क्या रिपीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी सुग्रीव ने तोड़ डाला, और उसे श्री राम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। आपको याद होगा स्टार्टिंग में भी सुग्रीव जी ने सेम काम किया था। एक ज्यादा पत्ते वाली डंडी तोड़ी थी, एक ब्रांच पेड़ की, और उसको तोड़ के खुद बैठ गए, और मतलब राम भगवान को बैठाला और फिर वो खुद भी उस पर बैठ गए थे। लक्ष्मण जी के बारे में नहीं पूछा था लास्ट टाइम, है ना, हमने एक दो अध्याय पहले देखे थे। सेम चीज वो यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक अच्छे से पेड़ का अच्छी सी डंडी तोड़ी, राम भगवान को ऑफर किया, उनको बिठा दिया, खुद भी बैठ गए। लक्ष्मण जी अभी भी खड़े हुए हैं। अब देखिए अगले श्लोक में। आपको पता होगा लास्ट टाइम जब उन्होंने ये काम किया था, एक तरह से लक्ष्मण जी को आदर नहीं कर पाए थे कह सकते हैं, लेकिन वो उसकी उनकी भी गलती नहीं है, ये हम आगे देखेंगे। सुग्रीव जी की भी गलती नहीं है एक प्रकार से, बट एक प्रकार से गलती है भी कि भाई राम और लक्ष्मण दोनों एक साथ आए, आप एक को चेयर दे रहे हो बैठने के लिए, दूसरे को नहीं दे रहे।
फिर क्या होता है, उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बिठाया। आप सभी को याद होगा, लास्ट टाइम भी हनुमान जी ने यही किया था। उस टाइम तो चंदन की लकड़ी थी पास में, तो उसको तोड़ के लक्ष्मण जी को ऑफर किया था। और यहाँ पे फिर दोबारा से हनुमान जी लक्ष्मण जी को एक अलग से डाल तोड़ के देते हैं। तो हमको जो हमने सेम लेसन पहले देखा था, सेम लेसन हमको अभी सीखना है कि कभी कोई एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति भी अगर आया है हमसे मिलने, हमारे घर पे, हमारे ऑफिस में, उसको रेस्पेक्ट देते वक्त कहीं ऐसा ना हो जाए उसके जो एसोसिएट्स हैं, उसके साथ जो लोग आए हैं, उसकी जो टीम है, कहीं ऐसा ना हो हम उनकी टीम को डिसरेस्पेक्ट कर दें। जैसा कि यहाँ पे है कि अम, लक्ष्मण जी इज इन लॉर्ड राम्स टीम, लेकिन भगवान राम को कुर्सी दे दी, लक्ष्मण जी को नहीं दी। तो ऐसा नहीं करना अपने को। तो इसका एक हमने एग्जाम्पल देखा था कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपके घर पे आया है, आप उस व्यक्ति को तो रेस्पेक्ट करोगे, साथ साथ उसके साथ जो ड्राइवर आया है उसको ड्राइव करने, उसको भी कम से कम कुछ खाने पीने का थोड़ा बहुत कुछ आप अरेंजमेंट कर दो, तो बेटर है। नेक्स्ट, उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहां सब ओर साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुखपूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, अब देखिए ध्यान से, अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंद आनंदातिरके तिरक से उनकी कर वाणी। दो। हाँ जी, कोई बोला कुछ? हरे कृष्णा। किसी को कोई दिक्कत है कुछ? दिख रहा नहीं है कुछ? आप प्लीज अपने आप को फिर म्यूट कर लीजिएगा। हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय तिर से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। हम लोगों ने ये पहले भी देखा था कि सुग्रीव जी इतने आनंदित हो गए हैं, इतने एक्साइटेड हो गए हैं भगवान श्री राम से मिलके, कि वो कहीं पे कुछ शब्द बोल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने, आई थिंक कल ही हमने देखा था ना, वो बोल रहे थे भगवान आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मुझसे दोस्ती करके, और मैं धीरे धीरे प्रूव करने वाला हूँ कि किस प्रकार से ना कितना अच्छा डिसीजन है आपका। तो ये एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, एक अपने आनंद वाली स्टेट में वो पहुंच गए, उसमें बोल रहे हैं। और सेम चीज यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा गया है कि वो इतने आनंदित हो गए थे कि उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी, अक्षरों को स्पष्ट रूप से उच्चारित नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सुग्रीव जी। फिर उसके बाद फिर भी बोलते हैं, प्रभो, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋष्यमुख पर विचरता रहता हूँ। फिर उसके बाद मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहकर भ्रांत चित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं भगवान श्री राम को, किस प्रकार से मैं हर समय भय में रहता हूँ। कई बार ऐसे होता है ना, हम लोग कुछ अ, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, कांस्टेंट भय वाला एग्जांपल कैसे होता है, जब हम लोग स्टार्टिंग में कॉलेज में जाते हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कॉलेज में रैगिंग अलाउड नहीं है, रैगिंग किया तो क्रिमिनल केस हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ होता रहता है। तो जब हम कॉलेज में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे कितना भी अच्छा कॉलेज हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत नए नए फ्रेशर्स को डर रहता है कि कहीं कोई सीनियर आके हमको कुछ परेशान ना कर दे। तो एक कांस्टेंट फियर रहता है कई बार, मतलब स्पेशली जो लोग थोड़े से सीधे साधे से होते हैं उनको। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सुग्रीव जी कह रहे हैं कि मैं कांस्टेंट फियर में, हमेशा लगातार भय में रहता हूँ अपने भाई वाली की वजह से। रघुनंदन, मेरे भाई वाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ वैर बांध रखा है। देखो, एक तो चीज होती है कि घर से निकाल दिया तो बस काम खत्म, अब भाई तू अपना अलग रह, अब हम ना, हम तुम्हारे मैटर में पढ़ेंगे ना तुम हमारे मैटर में पढ़ो, एक तो वो होता है। लेकिन यहाँ पे वाली क्या है, घर से तो बाहर निकाल ही दिया है वाली ने सुग्रीव को, उसकी पत्नी को भी ले लिया है, लेकिन अभी भी उनको संतुष्टि नहीं है वाली को। उनके भाई को अभी भी जाके वो परेशान करते हैं।
आपको पता है ये बाद में आएगा या फिर शायद पहले निकल गया है। वाली जो हैं वो जब 3 बार संध्या करने जाते थे, 3 बार गायत्री करने जाते थे, सुबह दोपहर शाम, वो एक बार ना मतलब जैसे ही जाते वक्त वो वाली के सर सुग्रीव के सर पे पैर मार के, किक मार के सर पे, तब वो वहां पे वापस वहां जाते थे। मतलब ऐसा था, साउथ में रहते थे, दक्षिण में रहते थे वाली। उनका 3 बार जब वो गायत्री करने जाते थे, एक बार उत्तर की तरफ जाते थे, एक बार पूर्व की तरफ, एक बार पश्चिम की तरफ, इस तरह से जाते थे। तो जब भी वो जाते थे, अपन नॉर्मल भी जा सकते थे, लेकिन उनको इतनी ज्यादा अंदर से प्रॉब्लम थी, सुग्रीव से इतना ज्यादा ईर्ष्या थी कि अच्छा खासा सुग्रीव बैठा हुआ है अपनी इस ऋष्यमुख पर्वत की एक चोटी पे। वो इधर से जा रहे हैं हवा मार्ग से कूद के वाली, और एक लात मार दी सर पे सुग्रीव के। फिर लौटते वक्त आए गायत्री करके फिर से एक लात मार दी। ऐसे करके पूरे दिन में, और दिन भर सुग्रीव ये वेट करते रहते थे, ओके अभी इस गायत्री का टाइम हो गया, फिर से लात पड़ने वाली है मेरे सर पे। ऐसे करके तब एक बार हनुमान जी ने, जब वो लात मार रहे थे वाली, हनुमान जी ने उसका उनका पैर पकड़ लिया वाली का। और अच्छा एक और चीज, वो लात मारते थे सर पे, लेकिन पैर को जैसे ही वो अगर ऋष्यमुख पर्वत पे टच करवा देते तो वो नष्ट हो जाते, क्योंकि श्राप था कि इस वाले पर्वत पे, इस वाले एरिया पे नहीं रख सकते थे। तो हनुमान जी ने एक दिन क्या किया कि जैसे ही वो लात मारे इनको, सुग्रीव को, हनुमान जी ने तभी उनका पैर पकड़ लिया वाली का, और अब पैर को ऐसे ऐसे से खींच खींच के जमीन पे उस ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पे टच करवाने की कोशिश करने लगे। अब वाली को सच में लगने लगा डर कि अगर टच हो गया तो फिर मैं भस्म हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, आगे से मैं कभी भी सुग्रीव को ऐसे लात नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा, प्लीज 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 छोड़ दो, ऐसे करके। तब हनुमान जी दया करके वाली को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कितना ज्यादा टेरर बरपा रखा था वाली ने अपने सुग्रीव भाई पे। वो उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान श्री राम से। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं वाली के भय से दुखी और अनाथ हूं, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। वो बता रहे, याद दिला रहे हैं भगवान श्री राम को कि बाय द वे, जिस प्रकार से यहाँ पे सुग्रीव अलग रह रहा है फिर भी वाली को चैन नहीं है, उसको परेशान करता है। आप इसी सेम चीज को महाभारत से भी रिलेट कर सकते हैं। महाभारत में 12 साल जो थे वो अपने सेपरेट रहे थे पांडव। 13वीं साल में इन लोगों को, जो कौरव थे, उन्होंने कितना कोशिश किया इनको ढूंढने का, पकड़ने का, है ना, उनको आइडेंटिफाई करने का। तो जंगल से मतलब अपने एक्चुअली राज्य से बाहर थे पांडव, लेकिन फिर भी कौरवों को चैन नहीं था। वो फिर भी उनके पीछे पड़े हुए थे। तो थोड़ा थोड़ा हम कंपेयर कर सकते हैं रामायण को और महाभारत को यहाँ पे। सुग्रीव के ऐसा कहने पर, ये हम 20वां श्लोक देख रहे हैं, तेजस्वी धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया। देखो यहाँ पे एक वर्ड आया, धर्मवत्सल। धर्मवत्सल का मतलब क्या है? जिसको धर्म प्रिय हो। तो आपने कहीं पे देखा होगा, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। वो इसी तरीके से, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म को, भगवान श्री राम को धर्म प्रिय है, और हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए भगवान श्री राम हमारी रक्षा करते हैं। मैथ्स की लैंग्वेज में इसको ट्रांजिटिव फंक्शन कहते हैं। बंदा ए पर्सन जो है वो बी को प्रेम करता है, बी पर्सन सी को प्रेम करता है, तो उस लॉजिक से ए जो है वो सी को भी प्रेम करेगा। उसी तरीके से भगवान श्री राम को धर्म प्रिय है। अगर हम भी धर्म को फॉलो करने लग जाएं तो भगवान श्री राम हमको भी प्रेम करने लग जाएंगे। ये यहाँ से हम सीख सकते हैं। अच्छा, धर्म को फॉलो करने का मतलब क्या? धर्म को प्रिय बनाने का मतलब क्या? कि जो हमारे शास्त्र जिन बातों को बोल रहे हैं, उन बातों को फॉलो करने का प्रयास करें जितना हो सके सिंसियरिटी के साथ। हो सकता है 100% ना फॉलो कर पाए, लेकिन जितना भी हो पाए उतना ट्राई तो करें। नेक्स्ट श्लोक। सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस वाली का वध कर दूंगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं मित्रता का फल क्या है? उपकार। देखो, साइंस की लैंग्वेज में क्या रहता है? कॉज एंड इफेक्ट। एक कारण होता है, जैसे कि आपने टिकट बुक करी, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपने ट्रेन में ट्रेवल किया या आपने फ्लाइट में ट्रेवल किया। क्योंकि टिकट बुक की इसलिए आप ट्रेन में ट्रेवल कर पा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आपने कोई मित्र बनाया है
तो आपको क्या करना चाहिए? उपकार, एक दूसरे के प्रति हेल्प करनी चाहिए। एक तरह से यहाँ पे भगवान श्री राम डेफिनेशन दे रहे हैं मित्रता की। अगर आप मित्र हो तो आपको उपकार करना चाहिए, एक दूसरे पे हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। और फिर यहाँ पे अगले उसमें दे रहे हैं शत्रुता का लक्षण। वो क्या है? अपकार। अपकार मतलब एक दूसरे की हेल्प ना करना, एक दूसरे का काम बिगाड़ना। वो शत्रुता का, अगर आप शत्रु हो तो आप एक दूसरे की काम बिगाड़ देते हो, गड़बड़ कर देते हो। और फिर भगवान श्री राम प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज ही जाके, वो उनको बोल रहे हैं आज ही जाके मैं ना वाली का वध कर दूंगा। फिर यहाँ पे है महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है, सुवर्ण भूषित ये शर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थान भूत शरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद्य हैं। अपने बाणों की ये डिटेल बता रहे हैं कि ये अभेद्य हैं, एक बार छोड़े तो फिर उसके बाद ये लौट के नहीं आने वाले। मतलब जिस कार्य के लिए भेजा इनको, उस कार्य को पूरा करके आएंगे। ये वाले बाण, ये वाले जो भगवान के तीर हैं, ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं। इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे भुजंगों की भांति भयंकर हैं। आप ये सोचिए, सांप वैसे ही कितना डरावना और जहरीला होता है, लेकिन एक गुस्से वाला सांप, रोष में भरे भुजंग, भुजंग का मतलब होता है स्नेक, सांप, तो एक गुस्से वाले सांप के समान है, भयंकर है ये। तो बेसिकली भगवान श्री राम सुग्रीव को ये एश्योर कर रहे हैं, ये ढांढस बता रहे हैं कि देखो सुग्रीव, चिंता मत करो, मेरे पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं जिनसे पक्का वाली का आज वध हो जाएगा। इन वाणों से तुम अपने वाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे। कुछ समय में आप देखोगे कि आपका भाई जो वाली है, पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर गिरा हुआ देखा जाएगा। पर्वत की भांति क्यों कहा है? क्योंकि उसका शरीर बहुत बड़ा था। वाली कोई छोटा मोटा बंदर नहीं था, बहुत बड़ा था। श्री रघुनाथ जी की, और ये वाली चीज ना जब वाली का वध होगा ना, तब उसका बहुत एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन आएगा उस चैप्टर में, हम तब देखेंगे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले। देखो ये वाला साधुवाद देने का मतलब क्या होता है? साधुवाद देने का मतलब होता है थैंक यू ऐसे करना। राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनी पतिः प्रहर्षमतुलं लेभे साधु साध्वती चाब्रवीत। साधुवाद, साधु साधु, जैसे हम बोलते हैं थैंक यू आपने, थैंक यू बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू आपने मेरे लिए हेल्प कर दी, ऐसे थैंक यू बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड जो अंदर से फील हो रहा है। तो हमारे शास्त्रों में देखेंगे साधुवाद। इनफैक्ट कई बार हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी स्पीच में भी आपने सुना होगा कि मैं उसको साधुवाद देता हूँ, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। तो साधुवाद देने का मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उस व्यक्ति को। संस्कृत में, देवनागरी भाषा में बोलते हैं इसे। श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूं और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति हैं। मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूं। तो ये बोलना है कि देखिए आपकी क्वालिटी क्या है, कि जो प्राणी जिनके पास शोक है उनकी हेल्प करना। और मैं कौन हूं? मैं वो बंदा हूं जिसके पास शोक है, तो आप मेरी हेल्प कर दो। मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ। तो अपनी प्रॉमिस के बारे में बता रहे हैं कि अ, आप विश्वास मानिए, आप मेरे लिए मेरे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। और आप इस वाली स्टेटमेंट को देखोगे अभी कुछ चैप्टर्स के बाद, कि सुग्रीव सच में अपने प्राणों की एक तरह से आहुति देने के लिए रेडी हो जाएंगे भगवान श्री राम के लिए। आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख, जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है, आपको बता रहा हूं। यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है। एक जो हमारा क्लोज मित्र होता है, उसके साथ हम एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, उस पे हम ट्रस्ट करते हैं और फिर उससे हम अपनी चीज़ें शेयर भी कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम किसी को अपना अच्छा मित्र मान रहे हैं, हमने उसके साथ कुछ शेयर किया और उस बंदे ने फिर, हमने उसको बताया कॉन्फिडेंस में लेके, और उसने भाई पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में हमारी बात उड़ा दी। तो ऐसा नहीं। ट्रस्ट के साथ भगवान श्री राम को सुग्रीव बता रहे हैं।
इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में से आंसू भर आए। उनकी वाणी अश्रु गदगद हो गई, इसलिए वे उच्च स्वर से बोलने में समर्थ न हो सके। बहुत ही इमोशनल सीन चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही इमोशनल। इधर से राम भगवान भी परेशान है, इधर से सुग्रीव जी भी परेशान है। उस परेशानी के बीच में वो बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं, और वहाँ पे एक दूसरे को एश्योर कर रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इधर से भगवान राम कह रहे हैं कि मैं आज ही वाली का वध कर दूंगा। तो ये बहुत ही एक इमोशनल सेटअप है, जहाँ पे आंसुओं का आना, आंसू जो होते हैं वो हमारी अंदर की एक इमोशनल स्टेट को बयां करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जिह्वा है, हम अपने मुख से अपनी फीलिंग्स को नहीं कह पाते। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, लेकिन वो चेंजेस हमारे अंदर की फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। जिसमें से एक ही होता है, जैसे कभी किसी को क्रोध आ रहा है, तो कई लोग क्रोध में मुंह से कुछ बोलते हैं, गाली बोल देते हैं, ये सब बोलते हैं। कई बार क्या है, गाली नहीं बोल रहे, या गाली बोलते वक्त उनके कान लाल हो गए, उनका चेहरा पूरा लाल लाल हो गया, तो वो इमोशंस ही बाहर आ रहे हैं। उसी प्रकार से आंसुओं का आना भी कुछ कन्वे करता है, इमोशंस ही बाहर आ रहे हैं जिनको मुख से नहीं बोल पा रहे। यहाँ पे वही है ना, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनके आंसू आ रहे हैं, ग्रेटिट्यूड के आंसू। और हमारे शिक्षाष्टकम में भी आता है, नयनम गलद अश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, है ना। जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम लिखा है वहां पे। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बड़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्यपूर्वक रोका। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करी। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले। तो ठीक है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम सामने भी बैठे हैं, तो हम इस वाले मौके को गंवाएंगे नहीं, है ना। तो ये सोच के उन्होंने अपने आंखों आंखों से अपने आंसू को पोंछा, लंबी सांस ली। ये एक तरह से तरीका भी है, जो प्राणायाम जो हम लोग करते हैं ना, प्राणायाम में हम जनरली डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो डीप ब्रीदिंग से जनरली हमारे इमोशंस जो है ना कंट्रोल होते हैं। वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आंसू आ रहे हो, गुस्सा आ रहा हो, या अंदर से कुछ एंग्जाइटी आ रही हो। ये जो डीप ब्रीदिंग है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये एक अच्छा लेसन ले सकते हैं हम यहाँ से, कि कभी भी इमोशंस हमको ओवर पावर कर रहे हों, तो लंबी सांस लें, जिस प्रकार से सुग्रीव जी ने ली। अब वो बोलते हैं, श्री राम, पहले की बात है, अभी वो पीछे का हिस्ट्री बता रहे हैं, वाली वाला। पहले की बात है, बलिष्ठ वाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया, और जितने मेरे सुहृद थे उन सबको कैद में डाल लिया। तो अभी आपको पता है, सुग्रीव जो रह रहे हैं, चार लोगों के साथ रह रहे थे, हनुमान जी और तीन और थे, है ना। ये तीन चार अपने सचिव या तीन चार असिस्टेंट्स के साथ रह रहे थे। लेकिन जब वो वहां पे थे किष्किंधा में, उस समय उनके बहुत सारे दोस्त लोग थे, सुहृद, सुहृद मतलब मित्रगण। लेकिन वाली ने सबको बंदी बना लिया था, सबको कैद में डाल लिया था। तो यही बस तीन चार लोग बच के आ गए थे यहाँ पे। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहा है। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूँ। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। अभी वो कन्फेस कर रहे हैं, कन्फेशन है ये सुग्रीव जी का, कि देखो जी, मैं डर गया था, आपको फर्स्ट टाइम देखा था, इसलिए मैं डायरेक्ट आपके सामने नहीं आ पाया, हनुमान जी को मैंने भेजा था आपके सामने। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। ये बता रहे हैं कि ये जो हनुमान आदि वानर है ना, उन सब की वजह से मैं अब तक बचा हुआ हूँ। महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ, अभी तक मैं बचा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि हनुमान आदि वानर मेरे साथ हैं। ये यहाँ पे ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, अपना कृतज्ञता दिखा रहे हैं हनुमान जी के प्रति, कि उनकी वजह से मैं अभी तक यहाँ पे जिंदा हूँ। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है, वहाँ साथ साथ जाते हैं,
और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। रघुनंदन, यह मैंने संक्षेप से अपनी हालत बतलाई है, आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। वाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। अब ये यहाँ पे बेसिकली वाली के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि मैंने आपको हल्के में सारी बात बता दी है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है ना, आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। तो एक तरह से इनका कहने का मतलब यह है कि देखो, हनुमान जी ने आपको विस्तार में डिटेल बता ही दी है मेरी, तो अब मैं क्यों आपको डिटेल में बताऊं। एक दूसरा इनका मतलब ये भी है, आप तो भगवान हो, आप तो सब जानते हो, मैं क्यों डिटेल में बताऊं, है ना। तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हम कई बार कई सारे श्लोक में कई अलग अलग डीप डीप मीनिंग्स हम देख पाते हैं। ओके, आई थिंक 56 हो गया है, तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, श्लोक नंबर 38 तक। ठीक है, अब आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट कुछ, तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे ये धर्मो रक्षति रक्ष वो वाला पॉइंट एक बार फिर से सुनना है, और थोड़ा सा आप उसको इलेबोरेट भी कर दीजिएगा। थैंक यू। तो वहां पे हमने वो जो, इनफैक्ट मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ, वो श्लोक था धर्मो रक्ष। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, 12-13। आप इसका जनरल पर्सपेक्टिव भी दे हाँ सकते हैं, हाँ, मैं डजेंट। आपको जेनेरिक बताता हूँ, उसमें देखो वहां है पे इस तरह से श्लोक आया का। था। इस तरह से वहां पे था कि धर्म, भगवान श्री राम को धर्म प्रिय है, तो ऐसे करके कुछ था वो श्लोक। तो वहां पे ये था कि हमारे शास्त्रों में एक और श्लोक आता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी कि अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपको प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम वहां पे वही समझ रहे थे, किस प्रकार से धर्म प्रोटेक्ट करता है और क्यों धर्म प्रोटेक्ट करता है हमको। तो उसका आंसर ये था, क्योंकि जैसे इस वाले श्लोक में बताया, भगवान श्री राम को धर्म प्रिय है, मतलब भगवान श्री राम को प्रिय है धर्म, यानी धर्म के जो रूल्स, धर्मम तो साक्षात भागवत प्रणीतम, यानी कि भगवान जो बताते हैं, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है। तो अगर, और वो भगवान को प्रिय है, तो अगर हम भगवान की कही हुई बातों को, यानी जो शास्त्रों को फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो हम भी भगवान के प्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को धर्म प्रिय है और हम धर्म को फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए भगवान हमको भी प्रेम करने लग जाते हैं। ये था उसमें। हरे कृष्णा प्रभु। एक इसमें मैं जोड़ना चाहती थी, पता नहीं शायद ठीक है या नहीं। धर्म के बारे में है, मतलब हम हमेशा आजकल धर्म की ओर लड़ाइयां कर रहे हैं। तो धर्म इसमें होगा कि धर्म की अच्छी राह पे चलना, धर्म बीइंग राइटियसनेस, राइट। हाँ, लेकिन उसमें यह है कि जो राइचियसनेस, कई बार क्या हो जाता है, कई लोग अपने हिसाब से कुछ तो पॉइंट्स बना लेते हैं कि मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है। तो देयर हम्म। शुड बी अ पैरामीटर, हम्म। बैरोमीटर, है ना, कि वो बैरोमीटर यस। क्या है, हमारे शास्त्रों में जो प्रिंसिपल्स लिखे गए उसके जी। बेसिस पे हम ये राइट और रॉन्ग वो डिसाइड करेंगे। बट आपको लगता है कि ये भी इवॉल्व होता रहेगा, जैसे जैसे हमारे युग चेंज हुए हैं, तो हम्म। राइटियसनेस भी चेंज हुआ होगा, इवॉल्व हुआ होगा, प्रिंसिपल्स भी। हाँ, तो हमारे शास्त्रों में ये चीज़ आती है कि हम्म। टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हम थोड़े बहुत वेरी कर देते हैं। तो हम्म। कहा ये जाता है कि प्रिंसिपल रिमेन्स सेम, बट हम्म। डिटेल्स में गेट चेंज्ड। तो हाँ। जैसे प्रिंसिपल है कि भगवान का नाम लेना है, चाहे कोई सा भी युग हो, कलयुग, सतयुग, द्वापर, कोई सा भी हो, भगवान का नाम लेना है, ठीक है, जी। ये प्रिंसिपल है। अब हम्म। डिटेल्स कैसे चेंज हो जाती हैं। सतयुग, द्वापर और त्रेता के टाइम पे क्या है, हमको शांति से बैठ के या किसी पहाड़ पे जाके या प्रॉपरली आंख बंद करके मेडिटेटिव स्टेट पे बैठ के भगवान का नाम लेना हम्म। होता था, है ना। जी। हम्म। कलयुग के लिए, क्योंकि अभी समय बदल गया है ना, यहाँ पे हम लोगों की मंद सुमंद मति और मंद भाग्य, तो हम लोगों की बुद्धि भी मंद है ना, एंड अपनी हम्म। इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, तो इतनी सारी दिक्कत वाला जो चीज़ है, इस हम्म। वजह से कलयुग में ये चीज़ है कि भाई चलो ठीक है, आप खड़े होके, बैठ के, टहल के, जैसे भी भगवान का नाम लेना है, आप भगवान का नाम ले लो। इनफैक्ट अजामिल के केस में तो ये हुआ, तो वो मरने वाला था, वो अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण। नारायण नारायण। हाँ, अपने बेटे को पुकार रहा था, एक्चुअल भगवान को तो एड्रेस कर भी नहीं रहा था, उनको नहीं लेकिन पुकारना। हाँ, लेकिन फिर भी उसको मिल गया। तो हाँ। प्रिंसिपल रिमेन्स सेम, बट हम्म। डिटेल्स मे गेट चेंज्ड।
एज पर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस। तो जो सो आप, हाँ, कंटिन्यू। मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं ये सोचती थी हमेशा, जैसे रामायण है, जैसे भगवान राम, उनके जो संबंध है अपने भ्राता से सा, जैसे लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी से, और अब वो ऐसे भाई से मिल रहे हैं जो दो भाइयों में दुश्मनी है ना। तो वो बाली भी काफी पावरफुल था, क्योंकि उसने, वो ही एक है जिसने रावण को डिफीट किया था। यस। तो जैसे वो सुग्रीव को मिले हैं, और सुग्रीव से बात करके कि बाली ने क्या किया, तो वो उनका कितना आश्चर्य हुआ होगा उस वक्त कि भाई भाई ऐसे कैसे हो सकते हैं, और उन्हें इतनी ज्यादा ज्यादा जल्दी फ्लैट से में लगा रहा हूँ। विश्वास, और हाँ, मैं इतनी म्यूट। जल्दी, हम्म। सॉरी, नहीं, मैंने म्यूट कर दिया, किसी का अनम्यूट हो गया था। ठीक है, तो किसी जैसे भाई अब अपने चारों से इतना प्यार करते हैं आपस में, और अब वो ऐसे भाइयों से मिल रहे हैं जिनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी। और वो सुग्रीव का जो कैरेक्टर मुझे हमेशा मैंने देखा है, सुग्रीव पे इतनी जल्दी विश्वास क्यों किया भगवान राम ने, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो सुग्रीव के साथ बाली ने ऐसा किया ही क्यों, एक तो ये बात है। और क्या भगवान ने इतनी जल्दी विश्वास करने का कारण क्या था, और उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा, क्योंकि वो भाइयों भाइयों को मारने के लिए बहुत बड़ी बात होगी ना उनके लिए भी, क्योंकि वो किसी के भाई को क्यों मारेंगे। सो दैट इज ऑलवेज अ कंफ्यूजन इन माई माइंड, कि it is so strange that Bhagwan Ram chose to kill Bali in spite of having such amazing brothers and having a great experience, कि कितना experience है, मेरे भाई मेरे लिए जान दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो ये एक हमेशा मुझे आ, सोचने में मजबूर करता है कि क्या हुआ होगा उस वक्त। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना इम्पोर्टेंट इमोशनल एस्पेक्ट निकाला। और हमको जी शास्त्र को इसी तरह से पढ़ना चाहिए कि जी ये सेम राम कुछ साल पहले इन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि इनका जो भाई भरत है वो सब कुछ छोड़ जी के, सब कुछ वो सब करके इनको मनाने आया है अयोध्या कांड में, जी है ना। जी जी और जी यहाँ पे एक दूसरे ऐसे भाई से मिल रहे हैं, कुछ समय बाद एक और भाई से मिलेंगे जो कि जी विभीषण रावण वाला है। विभीषण हाँ, जी। है ना। और यहाँ पे हाँ वो ऐसे से मिल रहे हैं जिसने ये सब गड़बड़ कर रहा है। हाँ तो जी। एक तो ये चीज हो गई, तो यस, भगवान राम के लिए सरप्राइजिंग था। इसलिए हाँ आपने जो हाँ सवाल पूछा है ना, भगवान राम को पता था कि त्रेता की हाँ। घटना हो रही है, भगवान राम को पता था कलयुग में नीतू माता जी ये वाला सवाल पूछेंगी। इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले डाउट को खत्म करने के लिए अभी आगे वाला जो चैप्टर है ना, भगवान राम सीधा सीधा हाँ जी। से बोलेंगे, बेटा सुग्रीव, पहले मुझे हाँ कहानी बताओ दोनों साइड की, हुआ क्या हाँ था। जी। उसके बाद में मारूंगा वाली को, ये हाँ, आगे होने वाला है। क्योंकि तब, उन्होंने आपने आपने बोला ना कि मैं आज ही उसे खत्म कर दूंगा, हाउ स्ट्रेंज इज द बिहेवियर ऑफ भगवान राम हियर, क्योंकि हाँ, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और बहुत कामनेस है उनमें। वो मतलब कृष्ण जी के यही ऑपोजिट लगता है ना, वो नहीं कहते कि अपने अपने वालों को मारो, वो कहते समझाओ। और उन्होंने ये बोला कि मैं मार दूंगा, एक 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 साइड की कहानी सुन के। तो वो मुझे हमेशा लगा कि कैसे इतनी जल्दी वो मान गए, और सुग्रीव क्यों इतना डरपोक था, ये भी मुझे पूछना था। ही साउंडेड लाइक अ सुग्रीव डरपोक हाँ। इन स्पाइट ऑफ हैविंग हनुमान जी विद हिम। ओके। तो सुग्रीव वाली बात पे बाद में आते हैं, पहले राम भगवान वाली पे आते हैं। तो जी जैसे हमने देखा था कि रामायण में अगर आप डायरेक्ट देखेंगे ना, तो जी। डायरेक्ट हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि भगवान श्री राम हम्म, भगवान की तरह एक्ट नहीं करते। आई थिंक हमने कुछ दिन पहले ये चीज को, टॉपिक को डिस्कस, यही, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो एक मानव, एक नॉर्मल मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन हाँ। कहीं कहीं पे हमको ग्लिम्स दिखती हैं जहाँ पे भगवान राम जो है ना, वो भगवान हम्म, की तरह थोड़ा सा वो एक्ट कर देते हैं। अब जी, यहाँ पे या भगवान को एग्जैक्टली। अच्छे से पता था, मतलब हम्म, यहाँ पे जो उन्होंने बोला है ना कि मैं वाली को मार दूंगा, वहां पे जी। आप उसको उस तरह से देखिए, भगवान को ये एक तरह से अपना भगवानत्व उनको पता, हम्म। ही नोज दैट वाली हैज डन समथिंग रॉन्ग, उस बेसिस हाँ पे तो, वो वैसा बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपको ये कह रहे हो कि अब यहाँ पे उनका वो विजन आ गया, कि उनको ऑलरेडी वो अवेयर थे कि कुछ तो गड़बड़ है, और बाली को मारना उनका एक 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 वो होगा मिशन यस। उस पथ पे, है हाँ, ना। और एक तो ये वाला चीज हो गई कि कहीं कहीं इनफैक्ट आप कई बार ये वाली चीजें देखोगे, भगवान राम का ये वाला रूप जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप की चीज है, वो केवल हम्म भगवान ही जान सकते हैं, वो वाला रूप कहीं कहीं पे दिखता है। ऑल्दो ही ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ एज अ गॉड, बहुत अच्छे हम्म। से उन्होंने हाइड किया, बट कहीं कहीं पे दिखता है ये चीज। कई सारे हमारे आचार्यगण इस चीज पे कमेंट्री करते हैं कि भगवान राम जी। ने बहुत कोशिश की अपने आप को छुपाने की, कि भगवान नहीं है, वो मनुष्य है, लेकिन कई जगह पे ऐसा हुआ है। दूसरा चीज, यहाँ पे एक घनिष्ठ मित्रता की बात भी आती है कि हम्म। मैं अपने मित्र के लिए, मतलब मित्र मेरा बोल रहा है कि गलत काम कर, तो मैं गलत काम करने के लिए भी तैयार हूँ। या मित्र ने बोला है कि उसको मार, तो मैं वो भी मारने को तैयार हूँ। मतलब एक तरह से हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रेंडशिप को निभाने के लिए।
जैसे हाँ, करंट एग्जाम्पल देता था ना महाभारत में कई बार, या दुर्योधन का। हाँ, कि मैंने नमक खाया है तो भाई मैं तो करूंगा। लेकिन हम्म। वी हैव टू स्टैंड एंड वी हैव टू टेक स्टैंड अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि बली बली महाराज जो थे, उन्होंने जी। अपने गुरु के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया था क्योंकि उनके गुरु गड़बड़ कर रहे थे, है ना। हम्म। तो ऐसा नहीं है। तो हमको यहाँ से दो पॉइंट समझ सकते हैं। एक तो वाला पॉइंट कि भगवान ने अपना जो भगवान वाली जो चीज़ थी ना, ही नोज कि भाई इसका वाली का मरने ही वाला है क्योंकि इसने गड़बड़ किया है। और हम्म। अभी हम देखेंगे बहुत ही डिटेल में, वो वाला नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में आने वाला है। और हम्म। दूसरी चीज, एक घनिष्ठ मित्रता कैसी होनी चाहिए कि भाई हम्म। हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, भाई हम्म। तू तू जो भी करना है कर भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, उस लेवल की फ्रेंडशिप, हम्म। है ना। और फिर आपका जो हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सुग्रीव इतना डरपोक क्यों है जबकि उनके साथ हनुमान जी भी थे, है ना। जी। अब जामवंत भी थे। जामवन वो सब भी थे, वो थोड़ा सा अभी जामवन की पिक्चर में अभी उनका नाम नहीं आया है। जी। लेकिन अभी हनुमान जी एटलीस्ट पिक्चर में है ना। और हमें हनुमान जी की पावर पता है कि ये वही हनुमान जी ने जो रावण का, सॉरी, वाली का पैर पकड़ के जमीन पे लगाने वाले थे, हाँ है ना। जी, हाँ जी, ये हाँ जी। पावरफुल हनुमान जी के बाद भी क्यों डरपोक हैं सुग्रीव। जी। हाँ जी। आप इसको एक दूसरी तरीके से देखिए, हम जी। इसको दूसरे एंगल से कंसीडर करते हैं। हम सभी को पता है कि हमारे हम्म। हृदय में जो सोल है, हमारी आत्मा है, उसके साथ साथ सुपर सोल भी बगल में है, परमात्मा भी जी। बगल में है। परमात्मा लेकिन जी। हम में से कोई भी अकेला नहीं है। शास्त्र हम्म। इस बात को बोलते हैं, सब जगह लिखा गया है। हम कभी भी अकेले नहीं है। भगवान खुद अपना एक अवतार लेके हमारे साथ आते हैं इस भौतिक संसार में, हम्म। जिसको बोलते हैं क्षीरोदक्षई विष्णु, चतुर्भुज विष्णु। हमारे हृदय के अंदर, हर किसी के हृदय के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आप जी। सोचिए, हमारे बगल में भगवान है, फिर भी हम क्यों इतना डरते हैं। हम भी तो जी। डरते हैं, है ना। जी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको डर पे ज्यादा ट्रस्ट है कि डर इज मोर पावरफुल देन द कैपेसिटी और देन द, हाँ, कैपेसिटी ऑफ द गॉड विच हु इज देयर विद अस। हम्म। तो भगवान पे शायद इतना फेथ नहीं है, इतना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम थोड़ा डरते हैं। आप एक सोचो, छोटा बच्चा जब होता है, वो रोड क्रॉस कर रहा होता है, मम्मी या पापा का हाथ पकड़ा होता है, क्या वो डर जी। रहा होता है? 1% भी नहीं डर रहा होता वो, मतलब भागे भागे जाता है, उसे कोई मतलब नहीं गाड़ी इधर से आ रही है जा हम्म। रही है। क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि वो मम्मी या पापा की उंगली पकड़ा हुआ है। उसको हम्म। ट्रस्ट है वो कि वो मुझे बचा लेंगे। हम्म। उस लेवल का और उसके ट्रस्ट। अंदर हम डर डर डालते हैं हर बंदे के अंदर ना, बड़ा होते होते। आई हाँ, थिंक सोसाइटी हमारे अंदर डर पैदा करती रहती है, पैदा कर, तो हो सकता है ना, सुन सुन के बाली का देख देख के उसमें और डर पैदा हो गया कि मैं वीक हूं और वो शक्तिशाली है। हाँ, कुड बी दैट। इसलिए यस। तो या दैट्स अ एक्चुअली ना, करेक्ट। कई बार एक और चीज यहाँ पे, ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट भी हम डिस्कस कर सकते हैं। कई बार कई हम्म। लोग ना भगवान से डरते हैं, गॉड फियरिंग डिवोटी बनते हैं कि और दैट्स अ साउथ, इन साउथ इट इज मोर गॉड फियरिंग, हाँ, इन इट इज मोर गॉड लविंग। ट्रू, कि भगवान से भाई हम ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, भगवान को हमें आरती करनी है इसलिए आरती करनी है, अगर आरती आज नहीं करी तो भगवान हमसे गुस्सा हो जाएंगे और फिर कुछ तो हमारा जी। प्यार देंगे। तो ये होता जी। है गॉड फियरिंग, भगवान से डर। लेकिन हाँ जी। एक्चुअली हमें क्या होना चाहिए? गॉड लविंग, भक्त बनना चाहिए। भक्त का ये है कि ठीक है, हम भगवान की आरती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा और भगवान के बीच में प्रेम बढ़ेगा, हमारी बॉन्ड हम्म। बढ़ेगी। हम इस हम्म। भगवान का कर रहे हैं। और सपोज हम्म। करो किसी कारणवश आज आरती नहीं हो पाई, हो सकता है हमारी तबीयत ठीक नहीं थी या हम घर से बाहर थे, सपोज करो नहीं हो पाया, तो फिर हम्म। हम डरेंगे नहीं। हम ये सोचेंगे भगवान को हम प्रेम करते हैं, भगवान हम हम्म। प्रेम करते हैं, तो भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरा कुछ गलत नहीं करेंगे। और सपोज करो अगर उस दिन गलती से कुछ गलत हो भी जाता है, कई बार ऐसे होता है कि हमने कुछ भक्ति वाली चीज या कुछ भगवान की चीज नहीं करी और उस दिन कुछ गड़बड़ भी हो गया हमारे साथ, तो हम उसको ऐसा नहीं लेंगे कि मैंने क्योंकि पूजा नहीं करी थी इसलिए मेरे साथ गड़बड़ हुआ। हम उसको हम्म। लेंगे, यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हम लेंगे भगवान, हम आपको प्रेम करते हैं, आप हमें प्रेम करते हो, आपने जो भी हमारे साथ किया, चाहे अपेरेंटली मुझे लग रहा है वो गलत है, लेकिन वो मेरे लिए सही है क्योंकि आप मुझे प्रेम करते हो। तो यहाँ पे फियर वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो हम्म। इस स्टेज पे जाना है, ये बहुत जी। आवश्यक है, गॉड फियरिंग स्टेट से गॉड लविंग स्टेट। ठीक है। तो एक थैंक। क्वेश्चन पूछना है, सॉरी। हाँ पूछिए। पूछो। हाँ पूछो। हाँ, तो मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, जैसे महाभारत में रामायण का रेफरेंस, हम्म। तो मुझे ये पूछा था कि उनके जो पांडव और कौरव के गुरु एक ही थे, गुरु द्रोणाचार्य, हम्म। वो उनके शस्त्र के थे या उनको मतलब कि स्क्रिप्चर्स ही पढ़ाते थे?
ओके, एक्चुअली पहले के टाइम पे सारे के सारे ये ऑलराउंडर होते थे। तो आप वहाँ पे देखेंगे भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। तो उसमें से आई थिंक मार्शल आर्ट वाले जो मेन जो थे वो द्रोणाचार्य थे। जी। लेकिन जो स्पिरिचुअल जो शिक्षाएं थी वो तीनों के तीनों देते थे। महाभारत में आता है कहीं ना कहीं पे वो मॉरल वैल्यूज भी दे रहे हैं, ये स्पिरिचुअल वाली चीजें भी दे रहे हैं। तो इस तरह से रहता था। या लेकिन फिर कृपाचार्य थे? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कृपाचार्य अगर एक्सक्लूसिव मॉरल वैल्यूज, एक्सक्लूसिव रिलीजियस प्रिंसिपल कौन दे रहा था, ये मैं आपको एग्जैक्टली मुझे ढूंढ के बताना पड़ेगा। ठीक लेकिन है, हाँ, मुझे ये अगर वो पूछना था कि हम्म, हाँ हाँ, होगा कौरव और पांडवों को, उन्होंने डेफिनेटली भगवान राम का रेफरेंस इनको बचपन में दिया होगा, पांडवों और कौरवों को। ये तो हम्म, होना ही चाहिए, है हाँ ना? हाँ, क्योंकि वो एक प्रिंसिपली एक एक आइडल मैन है ना, वो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषों में उत्तम। तो वो मुझे पूछा उनको कौन पढ़ाए हैं मार्शल आर्ट से जो भी शस्त्र है, वो तो हमें पता है कि द्रोणाचार्य जी ने दिया है। तो इसमें कृपाचार्य का कोई रोल है या कोई और गुरु थे उनके, वो पूछना था मुझे आपसे। ठीक है, वो मैं चेक कर लूंगा एक बारी। एक्चुअली जी। महाभारत इज वास्ट, तो उसमें ढूंढने में थोड़ा समय यस। लगता है, लेकिन मैं 2-3 दिन में आपको चेक करके बताता हूँ। जी जी, थैंक यू, बस यही पूछना था। ओके, थैंक यू। आई होप साक्षी जी आपका भी क्लियर हो गया होगा। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम हरे जय, वाल्मीकि रामायण हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। हरे कृष्णा।